सपने दिखा रही हैं राइट और यही सपने दिखा दिखा के उन्होंने कश्मीर में इतने साल राज भी कर लिया है। राइट। आपके हिसाब से कश्मीर में जब आप ये अभी 2019-20 के पहले की स्थिति देखें, उस दौरान इतनी बंदूकें और इतने पत्थर कहाँ से आते थे? ये पत्थरबाज आते कहाँ से थे और अभी कहाँ चले गए? मैंने कई सारे लोगों से मतलब बात की है। मैंने एक बार मतलब मैं साउथ कश्मीर में थी, मैं एक बिजनेसमैन से बात कर रही थी। मैंने उनको बोला, आप मुझे एक बात समझाओ, अगर मुझे कोई 500 रुपया देगा तो मैं तो नहीं जाऊँगी 500 रुपये के लिए, मतलब जान देने के लिए। व्हाट इज़ दिस नैरेटिव, ये जो राइट विंग फॉर एग्जांपल कहता है ना कि 500 रुपये पे ये। सो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, बोला उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मोबिलाइज़र, वो तुरंत आके वो क्या करते हैं, वो दे थ्रो द फर्स्ट फ्यू स्टोन्स, वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद जो रह जाते हैं, जो एक्चुअली जज्बाती हैं, जिन पे एक्चुअली गोलियां चलती हैं, मोबिलाइज करने के लिए तो उन्होंने जो दिया होता था, लेकिन एक्चुअली जिन लड़कों पे गोलियां चलती हैं, जो एक्चुअली उसमें शहीद होते हैं, तो वो लोग जो है दे आर नॉट देयर फॉर द मनी, दे आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट। तो वी शुड ऑल्सो नॉट फूल आवरसेल्व्स, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग सिक्योरिटी कंसर्न। तो हम अगर इस फूल्स पैराडाइज में रहेंगे ना कि नहीं नहीं वो तो 500 रुपये के लिए, मुझे आप बताइए, मैं आपको 500 रुपये दूंगी, आप जाएंगे? आप नहीं जाएंगे, बिकॉज देर इज अ रियल थ्रेट कि यू कैन बी शॉट। तो 500 रुपये के लिए कौन जाएगा? सो देर आर मोबिलाइजर्स, जो लोग ये हो सकता है पैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हों, लेकिन फिर वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग एक्चुअली फ्रंट लाइन्स पे आके जो गोली खा रहे हैं, तो वो तो किसी सेंटिमेंट की, तो उसको हमें ना वी शुड नॉट बी कंफ्यूज अबाउट इट, क्योंकि फिर हमारी पॉलिसी वहाँ पे कंफ्यूज होगी। अब हुआ क्या है, देखिए मेरी जो जनरेशन है, हुआ प्रॉब्लम क्या हुआ बेसिकली कि ये इतना एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहाँ से आया। हम लोग हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इट इज़ द आपको जो जो फॉरेन एकेडमिक्स हैं, या जो लेफ्ट लिबरल एकेडमिक्स हैं, या जो कश्मीरी एकेडमिक्स हैं, वो आपको हमेशा दिखेंगे, जो फॉरेन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, दे विल से कि कश्मीर इज़ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑन अर्थ, देयर आर ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। लेकिन वी नेवर टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। सी आई ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट दिस, एंड आई स्टिल थिंक ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए कहीं पे। लेकिन वाई डोंट वी टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट? ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है जब पाकिस्तान जो है आर्म्ड इंसर्जेंसी को या इन्फिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो है इट इज़ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इंडिया इज़ द विक्टिम। अब ये आर्टिकुलेशन मुझे नहीं पता क्यों नहीं होती। मे बी इंडिया नीड्स टू इन्वॉल्व मोर मुस्लिम्स इन आर्टिकुलेटिंग दिस, फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज इंडिया इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। 26/11 को आप देख लीजिए, आप जो है पुलवामा अटैक को देख लीजिए, आप पूरे 90s के दशक को देख लीजिए। मैंने कभी सुना नहीं है इंडिया को ये आर्टिकुलेट करते हुए, इंडियन डिप्लोमेट्स को, कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। एंड देन हर किसी टेररिस्ट, देखिए हम टेररिज्म की जब बात करते हैं ना, हम कहते हैं माइंडलेस एक्ट ऑफ टेररिज्म। माइंडलेस, इज इट अ माइंडलेस एक्ट? इज टेररिज्म अ माइंडलेस एक्ट? इट इज़ नॉट अ माइंडलेस एक्ट। हर किसी टेररिज्म के एक्ट का, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि जो कंट्री है, जो विक्टिम कंट्री है, उसको तो कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा। यानी या तो उसको इंटरोगेशन करने पड़ेंगे सिविलियंस के, या तो सस्पेक्ट्स को उठाना पड़ेगा, जेलों में डालना पड़ेगा। अब उसमें बहुत सारे तो इनोसेंट भी होंगे ना। जब इंटरोगेशंस होंगे, जब सर्च ऑपरेशंस होंगे, जब कासो लगेगा, तो उसमें बहुत सारे इनोसेंट्स को भी उठा, दैट इज़ वेयर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैपन। सो देन यू शो इंडिया एज द अग्रेसर। आज जब आप ये बातें कह रही हैं कि इंडिया विक्टिम है और ये चीजें बहुत प्लान्ड तरीके से होती हैं, कोई माइंडलेस टेररिस्ट नहीं होता या टेररिज्म नहीं होता, ये बातें आपको कब समझ में आई? क्योंकि इसके पहले आप खुद उस पार्टी में हैं जो 370 हटने का विरोध करती थी, जी आप जी। नरेंद्र मोदी सरकार की घोर विरोधी रही, आपने सवाल उठाए, आज बिल्कुल उससे उल्टी बात आप कह रही हैं। आपको ये कब समझ में आया कि कश्मीर में हमारा माइंड वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है और ये जो है ये गलत नैरेटिव हमें भरा गया है? ये मैं कुछ साल जब कोविड के बाद मैं यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही थी, सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो सिविल सर्विसेज में जो है आपको स्टेट के पर्सपेक्टिव से, स्टेट के दृष्टिकोण से आप जो है चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि अदरवाइज एज अ सिविलियन व्हेन यू सी ओनली थिंग्स फ्रॉम सिविलियन पर्सपेक्टिव, कि ये सिविलियन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बट स्टेट का जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है वो आपको तब तक समझ नहीं आता जब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा केयरफुली पढ़ते नहीं हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देयर इज़ अ क्रिटिकल काइंड ऑफ लाइक लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सो मुझे लगता है कि जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए, बिकॉज ना अदरवाइज आप यही सोचते रहेंगे माइंडलेस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट पोर्ट्रेइंग इंडिया इज द विलन ऑन द ग्लोबल स्टेज। फिर यही जो पाकिस्तानी है ये जाके यूएन में बोलेंगे इंडिया इज डूइंग दिस, इंडिया इज डूइंग दैट, लेकिन अपना तो नहीं बोलेंगे कि हम क्या प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। अच्छा, वॉर करने की भी हिम्मत नहीं है तो प्रॉक्सी वॉर, यू नो, बिकॉज यू नो दैट यू कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया, सो यू आर डूइंग प्रॉक्सी वॉर। आप एक एक मिलिटेंट भेज रहे हो, एक एक इन्फिल्ट्रेंट भेज रहे हो। तो जब तक आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की अच्छे से समझ नहीं आएगी, तब तक आप यही सोचते रहोगे, यू नो, दीज लाइक
very naive takes that we have on terrorism. Terrorism has no religion. These are mindless acts. और ये ऐसे होता नहीं है. It's very calculated. तो आपको ये दौर आया जब आपको भी लगने लगा कि आज़ादी चाहिए? ऐसा कभी दौर आया बीच में? क्योंकि आप उस इतने लोगों के बीच में जो आज़ादी की बात कर रही हैं या कर रहे हैं। So not definitely not Azadi meaning Pakistan. Definitely not that, because I would not support religion based thing. लेकिन हाँ, एक जो चीज़ है ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जो रायशुमारी जिसको कहते हैं, जो प्लेबिसाइड का प्रॉमिस एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बारे में हम लोग जो है बहुत बात करते और थे. आप जब यहाँ जेएनयू आई तो वो और थोड़ा यस परवान चढ़ा। यस, बिकॉज उस टाइम पे फॉर एग्जांपल जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं थी, सो फॉर एग्जांपल हमसे भी लोग पूछते थे व्हाट इज योर स्टैंड ऑन कश्मीर. सो वी वुड से सेल्फ डिटर्मिनेशन, वॉट एवर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट. हाउएवर, अगर आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी बात करें, उसके लिए जो पहला प्रीरेक्विजिट है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू रिमूव इट्स आर्मीज फ्रॉम द POK. दैट इज़ द फर्स्ट प्री रिक्विजिट. वो तो होगा नहीं कभी, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक प्लेबिसाइड हो नहीं सकता है. सो अगेन द ओनस इज नॉट ऑन इंडिया. आजकल फैशन बन गया, आजकल हम इजराइल फ़लस्तीन के लिए भी हिंदुस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं. मैं कुछ इंटेलेक्चुअल्स को देख रही थी, दे वर कंडेमनिंग इंडिया कि इंडिया इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया वो क्यों कर रहा है. अरे इंडिया को क्या है, मतलब इट इज़ इजराइल विच इज़ डूइंग. सो इट इज़ समहाउ फैशनेबल टू ब्लेम इंडिया